नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा साहनी, हिसार से लास्ट 35 ईयर से मैं अपनी गायनी में प्रैक्टिस कर रही हूँ और आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा पूरा देश कोविड इन्फेक्शन की वजह से बहुत ही बुरी तरह से घिरा हुआ है, एक महामारी का रूप ले लिया है और ऐसे में मेरी सारी पेशेंट्स जो स्पेशली माँ बनना चाहती हैं, माँ बनने की प्लानिंग कर रही हैं, उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे डर आते हैं। तो मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहूँगी। इसमें मैं प्रीनेटल, एंटीनेटल, पोस्टनेटल और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है, इन चीज़ों को कवर करूँगी कि पेशेंट्स अपने आप को किस तरह से इससे डील करें। सबसे पहले मैं प्रीनेटल पेशेंट्स के बारे में बात करती हूँ। प्रीनेटल मतलब वो पेशेंट्स जो आने वाले कुछ टाइम में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं, जल्दी ही वो कंसीव करना चाहती हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो कम से कम अपने 2 इंजेक्शंस ज़रूर लगवा लें, दोनों डोज़ ले लें, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ रहेगा। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ये बड़ा मिथ है आजकल कि ड्यूरिंग मेंसेस आप वैक्सीनेशन नहीं करा सकते हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मेंसेस के दिनों में भी आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। डब्ल्यूएचओ की तरफ से गाइडलाइंस क्लियर आई हुई हैं कि मेंसेस के दौरान वैक्सीनेशन कराने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपने वैक्सीनेशन कराई है और आप बाई चांस उस महीने प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आपने वैक्सीनेशन कराई है, तो आप इस बेबी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का होने वाले बच्चे पे कोई भी बुरा असर नहीं होने वाला है। आप अगर अपना बच्चा प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो एमटीपी के लिए मत सोचिए। वैक्सीनेशन की वजह से होने वाले बच्चे में कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। डब्ल्यूएचओ के पास अब तक किसी भी इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई है कि वैक्सीनेशन कराया हो और उनके बच्चे को कोई नुकसान हो गया हो। आप प्रेग्नेंट हैं और आप इंजेक्शन लगवाना चाहती हैं, तो हमारे भारत में अभी तक प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेशन कराने की परमिशन नहीं है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल्स ने प्रेगनेंसी में इसके लिए हम लोगों को पूरी पर क्लियर लाइन नहीं दी हुई है, जबकि कई बड़े देशों में प्रेगनेंसी के दौरान भी वैक्सीनेशन की जा रही है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन के फायदे बहुत ज्यादा हैं और नुकसान अब तक कोई रिपोर्ट में नहीं आया है। आप प्रेग्नेंट हैं और आजकल जिस तरह से कोविड का माहौल चल रहा है, तो पेशेंट्स के मन में बहुत डर रहते हैं। तो मेरी ये आप सबसे अपील है, आप अपने आप को जरूर जरूर पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए और प्रेगनेंसी को सेव करते हुए डबल मास्क लगाइए, हाथ को बार-बार धोइए, बिना किसी ज़रूरत के, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए। ता वैसे तो ये सच है कि जितना प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन्फेक्शन कैच होने का डर है, उतना ही आम लोगों को है। पर कई पेशेंट जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब वो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं या उन्हें किसी और प्रकार की इम्यूनिटी वीक करने वाली अगर तकलीफ हुई है, तो वो और ज़्यादा हाई रिस्क पे आ जाती हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने आप को सेफ करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपको कोविड हो गया है, तो आपने अपने आप कोई इलाज नहीं करना है। सिम्पटम्स आते ही वेरी फर्स्ट डे आप अपनी डॉक्टर से मिलिए और ये अपने डॉक्टर को ही तय करने दीजिए कि आप घर में आइसोलेशन का पालन करते हुए उनकी दवाइयों को खाते हुए घर पे रहेंगे या आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से इमरजेंसी है और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। प्लीज आप अपने आप बिल्कुल भी दवाइयाँ नहीं लेंगे। डॉक्टर के ही फैसला करने दीजिए कि आपकी रिपोर्ट्स कैसी हैं, आपकी सीटी वैल्यू कितनी है, आपका सीबीसी वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से वो आपका इलाज करेगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप इन्फेक्शन आपने कैच कर लिया है, तो इस इन्फेक्शन की वजह से जो और उसकी दी जाने वाली दवाइयों की वजह से आपके बच्चे पे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अभी तक कोई भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोविड होने के बाद जो डिलीवरी हुई
तो उनके बच्चे को कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी या इस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे के अंदर कोई तकलीफ पैदा हुई। सब बच्चे आराम से जो होना है वही हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर थोड़ा-सा रिपोर्ट्स में आया है कि जिन पेशेंट्स ने इन्फेक्शन को कैच कर लिया, उनके 21% पेशेंट्स में प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई या 10% पेशेंट में फीटल डिस्ट्रेस हो गया डिलीवरी के टाइम पे। प्रीमेच्योर लीकिंग भी अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है, पर ये प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, जिनको कोई भी अच्छी डॉक्टर बड़े आराम से अपने सेंटर में हैंडल कर सकती है। मेरे ख्याल से जो मैंने ये 2-4 बातें आपके साथ शेयर करी हैं, उससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, पहले वैक्सीनेट होइए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान कीजिएगा। अगर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो अभी आप वैक्सीनेशन नहीं करा सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई भी स्पेशल गाइडलाइंस नहीं आई हैं। हो सकता है 2-4 महीने में प्रेग्नेंट लेडीज को भी हम इंजेक्शन यहाँ पे शुरू कर सकें। और अगर आपको इन्फेक्शन आपने कैच कर लिया है, तो 100% अपने डॉक्टर के अंडर रहिए। उनके कहे अनुसार हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो हॉस्पिटलाइज होइए, घर पे रहना पड़े तो घर रहिए। पर प्रेगनेंसी की वजह से आप इन्फेक्शन ज्यादा कैच करेंगे, ऐसा कोई भी डर मत रखिए। मेरे ख्याल से सेफ रहिए, घर पे रहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।